एक नरक का रास्ता है, एक स्वर्ग का रास्ता है, और एक इन दोनों से अलग भगवान के लोक का रास्ता है। बोले तमोगुणी लोगों का संग जो करेगा वो नरक को प्राप्त करेगा, और जो धर्मात्माओं का संग करेगा वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और जो स्वर्ग और नरक से ऊपर भगवान के धाम में जाना चाहता है उसे जो है संतों की सेवा और भागवत कथा का, राम कथा का रसपान करना पड़ेगा। वह भगवान का प्यारा भगवान के लोक को जाएगा। तीनों रास्ते बताए। महत सेवा द्वारमाहुर्विमुक्ति तमोद्वारम् योषितां संग संगम महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न शाश्वती। बेटा, इस जगत में कौन अपना है और कौन पराया है, इसकी पहचान मैं आपको बता के जा रहा हूं। जो व्यक्ति भगवान के रास्ते से विचलित करे और दुनिया के कितने भी फायदे कराए उसे अपना मत मानना, चाहे वो कितना भी अपना लगता और दिखता हो। और जो तुम्हें भगवान की ओर ले जाए और वह व्यक्ति ज्यादा अच्छा भी न लगता हो तो भी उसे अपने पास रखना, क्योंकि जो भगवान की ओर ले जाता है वही सचमुच में सच्चा अपना है। वह व्यक्ति पास रखने लायक है। सब ही मानिए राम के नाते, सब ही सब ही मानिए राम के नाते, सब ही भैया। इस प्रकार से भरत जी को राज्य देकर के ऋषभदेव जी चले गए। भरत जी ने फिर राज्य किया। उन्होंने अपने बेटों को संभाल करके अपना राजपाट, और उन्होंने भी जंगल में तपस्या के लिए गमन किया। जंगल में एक दिन क्या हुआ, वो हिरनी के बच्चा को उन्होंने पाल लिया दया के वश में आकर के। लेकिन वह बच्चा में इतनी ममता है गई, इतनी ममता है गई कि एक दिन हिरनियों का टोल आया और उनमें वो बच्चा चला गया। अब पीछे से ये रो रो करके और मर गए, इतनी आसक्ति हो गई। और जो व्यक्ति यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो व्यक्ति जिसकी याद करके मरता है उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। ये हिरण बन गए, लेकिन इन्हें याद बना रहा तपस्या के कारण कि मुझसे गलती हुई है। जब हिरण का शरीर छूटा तो फिर इन्हें मनुष्य का जन्म मिला, और इन्होंने बचपन से ये निर्णय कर लिया कि अब मुझे दुनिया में फंसना नहीं है। बचपन से ही संत हो गए। फिरत स्नेह फिरत स्नेह मगन सुख अपने, फिरत स्नेह
स्नेह मगन सुख अपने। पध सगा रे रे सरे रे पसगा सदा सनी पद सानी निरे मारे सरे नि दा पसा। मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोचन ही सपने। सारे सदा धनी रे निरे गा मारे। सा नि गा सा नि गा स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। भैया भरत जी महाराज ने राजा रघुगण का उपदेश देकर के कल्याण किया है। इसी 5वें स्कंद के अंतिम में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। ये 28 प्रकार के नरक हैं ना, जिसमें किस कर्म के कारण किस नरक में जाना पड़ता है, ये सारा विश्लेषण है। कम करो हारमोनियम, उनके स्पीकर में दे दो। तो नरकों की जब बात आती है तो हमारे मन में एक विचार आता है कि आजकल तो कोई नरक जाता ही नहीं है। गुप्ता जी, आजकल कोई नरक नहीं जाता, ये कैसे माना जाए? क्योंकि मैंने किसी के भी कार्ड पे लिखा हुआ नहीं देखा है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हर आदमी लिखता है कि मेरे परम पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आज तक किसी ने नहीं लिखा कि मेरे पिताजी का नरकवास हुआ हो। तो हमने सोचा कि हम नरक की कथा वैसे ही कहे जा रहे हैं, किसी का एक का भी तो कार्ड नहीं आया।
जो ये कहता हो कि मेरे पिताजी का नरकवास हो गया। अच्छा चलो, कोई किसी के पिताजी धर्मात्मा रहे हो, पुण्यात्मा रहे, वो लिख दे तो लिख दे। ऐसे आदमी भी अपने बाप के बारे में, किस बाप के बारे में, जाने जन कितने न के प्लॉट हड़प ले, कितनी न की जमीन कब्जा लें, कितनी न के घर में फूट डाल के उनके जो है घर में कलेश रखा। और ऐसा आदमी मरने पे भी लड़का लिख रहा है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ताली जोर से बजाओ, बात समझ में आवे तो। अच्छा मुझे बताओ भैया जयपुर वाले हो, जब ऐसा आदमी स्वर्ग में जाओ को नरक में का जी महात्मा लोग हो जाएंगे हैं? जब ऐसा आदमी भी, उसका भी लड़का लिख रहा है हैं? एक तो मैं क्या बताऊं आपको, एक लड़के के पिताजी मेरे मरे, वो मेरे परिचित में था। वो उसका जो बाप था, उसने पूरी अपनी कॉलोनी में, सीतापुरा जगतपुरा में, पूरी कॉलोनी में जब तक जिया किसी को शांति से नहीं रहने दिया, सबको परेशान करके रखा। जब वो मरा तो दुनिया ने कही हे भगवान, भगते ने खूब ले लो, दुनिया ये कह रही थी। लेकिन उसका भी बाप, जब आदमी मरा तो उसका लड़का लिखता है मेरे पिताजी का बैकुंठवास हो गया, हे भगवान। मैंने उससे कहा कि मैंने बेटा तुझे ऐसे क्यों लिख रहे हो तुम? बोले सब लिखते हैं। मैंने कि सब लिखते हैं तो हो सकता है किसी के पिताजी बैकुंठ लायक हों, लेकिन तुझे तो पता है तेरे बाप ने एक घर में कोई सुखी तो नहीं रहता है, तुम तो जानते हो उस बात को। तो बोले क्या लिखता महाराज जी? तो मैंने कहा ईमानदारी से ये लिख दो कि मर गए हैं, मुंह ना पतो स्वर्ग गए कि नरक गए कि बैकुंठ गए। ईमानदारी तो बरतो कम से कम। हम यहीं से जो है कन्फर्म टिकट करा देते हैं कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। जब नरकों का वर्णन और नरकों की कथाएं श्रवण करी तो पता है परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि इससे बचने का कोई उपाय है? बोले हाँ, 3 उपाय बताए। पहला उपाय बचने का है भगवान की कथा श्रवण करना, कहना और आयोजन कराना। या तो कोई कहे, या फिर सुने, या फिर आयोजन करावे। इन तीनों में से कोई एक कर ले तो इनसे बच जाएगा, पापों से मुक्त हो जाएगा। दूसरा उपाय है गुरु के दिए हुए मंत्र का श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जप, नाम स्मरण करे, वह भी पापों से मुक्त कर देता है। और तीसरा है किसी संत की सेवा मिल जाए, महापुरुष की सेवा मिल जाए तो भी वह व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। और जिसको जो पल्ले पड़ जाए हैं वो उसको कर ले। तो परीक्षित जी ने पूछा कि कोई उदाहरण है? बोले हाँ है। बोले अजामिल का, बड़ा पापी था, जुआ खेलता था, शराब पीता था, लोगों को लूटता था, सताता था, सारे दुर्गुण थे उसमें। लेकिन जब यमराज के दूत लेने के लिए आए, उससे पहले उसके जीवन में घटना घटित हुई, क्योंकि उससे पहले वो धर्मात्मा था। ये बुरा आदमी बाद में बना, क्योंकि जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। आदमी को ये कहते हुए सुना होगा आपने कि मैं अब हैगा हूं ऐसा, पहले मैं ऐसा था नहीं, मैं पहले ऐसा था नहीं। तो इसका मतलब जिंदगी में बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। तो अजामिल पहले बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा अच्छा था, लेकिन को न कुसंगत पाए नसाई। जो कुसंग से ऐसा कौन है जो बर्बाद नहीं हुआ है? कुसंग में पड़ गया और अजामिल जो है दुष्ट बन गया, और इतना दुष्ट बना कि इसमें सारे दुर्गुण आ गए।
लेकिन हुआ क्या, पहले पुण्य के कारण एक दिन इसके घर में संत लोग आए, संत भगवानों का आगमन हुआ। आए तो वो उस गांव में वैसे ही किसी बच्चों से पूछ रहे थे, बेटा कोई यहाँ भगत है क्या जो हमारी सेवा करे। तो बच्चे मजाकिया थे, उन्होंने कहा बाबा ऐसे घर बतावे कि तुम्हारी खूब सेवा पूजा होए। व्यंग्यात्मक भाषा में उन्होंने कहा। तो आपस में जो है उन्होंने आंख मिला करके इशारे करके कह दिया कि इसे अजामिल का घर बता दो। और वहाँ संतों से वो चिढ़ता था, जो गलत मार्ग पे चलने लगता है फिर उसे संत अच्छे नहीं लगते। नीम जो होता है ना, नीम का पत्ता खाओगे तो कड़वा लगता है, लेकिन कड़वा कब लगता है, जब हम स्वस्थ हों। लेकिन यदि हमें कोई सांप खा जाए तो पहले जो है डॉक्टर ये नीम के पत्ते खिला के देखता है कि बताओ कैसे लग रहे हैं, कड़वे के मीठे। वो कहता है मीठे। बोले बिल्कुल इसे सांप ने खा लिया है। जब सांप खा लेता है तो वो कड़वाहट भी मीठी लगती है? तो ऐसे ही जिसको संत बुरे लगने लगे और संसार मीठा लगने लगे, बुराई मीठी लगने लगे, तो समझ लो माया के नागिन ने उसे डस लिया है। माया की नागिन ने उसे डस लिया है। भैया संत लोग जो है उसके यहां गए और रात्रि में जो है जब अजामिल आया तो उसकी पत्नी ने कहा सुनो, दुनिया में तुम चाहे जैसे रहो पर आज हमारे घर संत आए हैं, संतों से बुरा व्यवहार मत करना, नहीं तो दुनिया के मारे हुए संतों की शरण में बच जाते हैं। लेकिन जो संतों के ही यहाँ अपराध करेंगे उन्हें परमात्मा भी बचाने वाला नहीं है। दुनिया में तुम्हें जो करना है करो। संत आए आज हमारे यहाँ। बोले क्या करना है? बोले सुबह थोड़ा सा उनसे अच्छा व्यवहार करना, ठीक है, जैसे वो कहें वैसा सुनना समझना फिर करना। बोले ठीक है। सुबह संत जब जाने लगे, संतों ने कहा भैया कोई संत घर पे आता है, जब जाता है तो उसे विदा देनी पड़ती है। अजामिल मन ही मन बोलो कि तुम जिंदे जा रहे हो मैं जाते और झोली झंडा संग लेके जा रहे हो, यही बहुत बड़ी दक्षिणा है? लेकिन पत्नी ने तुरंत पीछे से कपड़ा खींच दिया। रात की बात याद करो, मैंने क्या कहा था? सुबह याद आ गई। बोले महाराज बताओ क्या सेवा करूं? तब जो है संतों ने कहा कि हमें कुछ पैसा टका नहीं चाहिए, लेकिन हमारी इतनी सी सेवा है कि अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना, अभी जो होने वाला है। सबसे छोटा बेटा था वो, नाम नारायण रख लिया। अब जो छोटा बेटा होता है उसमें माँ बाप की ममता थोड़ी ज्यादा होती है। जो छोटा वाला होता है उसमें ममता थोड़ी ज्यादा होती है। अब चाहे वो जयपुर रहे चाहे वो अहमदाबाद रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले छोटा बेटा जब होता है उसका नाम उच्चारण होता है अपने आप। वैसे जो अच्छे बच्चे होते हैं बड़े वाले, वो कभी इस बात की शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन जो वैसे होते हैं वो शिकायत करते हैं। लेकिन क्योंकि बड़ा बच्चा समझदार होता है तो वो जानता है प्यार तो बराबर होता है, लेकिन छोटे को थोड़ा सा दिखाना पड़ता है। अब हुआ क्या, जब वो नाम पुकारे तो छोटे बेटे का नाम पुकारे, नारायण नारायण नारायण। अब धीमे धीमे मुंह से वो नाम निकलने लगा भगवान का। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब यमराज के दूत अजामिल को लेने के लिए आए तो क्या हुआ, भगवान के भी दूत वहां आ गए कि हमारे भगवान का नाम पुकार रहा है कोई और दुख सह रहा है, देखें कौन है। सो उन्होंने यमराज के दूतों की मार लगाई, भगा दिया और अजामिल को बचा दिया।
अब अजामिल को ये दृश्य दिखाई दिया, क्योंकि अंतिम समय पर व्यक्ति को कुछ क्षण के लिए अदृश्य के दृश्य भी दिखने लगते हैं। अजामिल ने ये दृश्य देख लिया। अब बस अजामिल ने यही निर्णय कर लिया कि अब ये जिंदगी परमात्मा की दी हुई है, अब मैं इस जिंदगी को संसार के लिए प्रयोग नहीं करूंगा, इस जिंदगी को मैं ठाकुर जी के लिए प्रयोग करूंगा। ठाकुर जी ने मुझे जिंदगी दी है। भैया पांडाल में आप लोग बैठे हो, आप लोगों की जिंदगी किसकी दी हुई है? भगवान की ना। लेकिन ईमानदारी से हम भगवान के लिए कितना टाइम देते हैं? अब तो मोह बंद है, जागो ना। जिंदगी दी तो ठाकुर जी की है, ये हम जानते हैं। जब वो जब लेना चाहेगा तो सारी दुनिया के वैद्य आ जाएं, डॉक्टर आ जाएं, हैं? वो ले लेगा। लेकिन भले ही ये भगवान की दी हुई है, भले ही हम जानते हैं, लेकिन फिर भी खर्च कहाँ कर रहे हैं? दुनिया वालों के लिए, संसार वालों के लिए, है? इसी को तो मोह कहते हैं, इसी को विपरीत बुद्धि कहते हैं। भैया अजामिल ने उसी समय घर का त्याग कर दिया और हरिद्वार में चले गए। और हरिद्वार में जाकर के गंगा जी के किनारे भागवत जी के 10वें स्कंध का पाठ करते थे रोज, जिसमें भगवान की प्यारी प्यारी लीलाएं हैं, भगवान की कथाएं हैं। तो भगवान का जो चिंतन करता है, जो नर नारी को ध्यान धरे, तो जो मन नारी को ध्यान धरे, तो मन होत है नारी के रूपा। जो मन ब्रह्म को ध्यान धरे, तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। जो मन ब्रह्म को ध्यान धरे, तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। भैया अजामिल की जब मुक्ति हुई, अजामिल की मुक्ति को जब परीक्षित जी ने देखा, तब परीक्षित जी समझ गए कि सचमुच में भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, भगवान की ठाकुर जी की सेवा में बड़ी शक्ति है।